विशिष्ट अद्वैत की स्थिति में व्यक्ति स्वयं को आत्मा से देखता है। उसे ये ज्ञान भी हो जाता है कि हकीकत में आत्मा वही परमात्मा है, और वो ये भी जानता है कि अब भी कुछ अहम भाव शेष है। अतः यहाँ ज्ञान है, पर ज्ञान का रियलाइजेशन अभी बाकी है, अर्थात ज्ञान को आत्मसार करना। ये विशिष्ट अद्वैत अवस्था हम में भक्ति का वो भाव जगाती है जहाँ हम अपने ईश्वर को स्वयं में देख पाते हैं, लेकिन अभी भी स्वयं को ईश्वर के चरणों का दास मानते हैं। यह अनुभूति उस समर्पण की अवस्था को पूर्ण करने में सहायता करती है। यहाँ भक्ति उस प्रेम का रूप लेने लगती है जहाँ हमारा हमारे ईश्वर से मिलन हो रहा है। यही कृष्ण की प्रेम लीला है। यही आत्मा का पूर्ण जागरण हो पाता है। और इस समर्पण व संयम से विशिष्ट अद्वैत अद्वैत भाव को उत्पन्न करता है। जहाँ मिलन हो गया है, प्रेम जग गया है, ईश्वर से आलिंगन है, इसी क्षण को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। परंतु यहाँ हमें ये जानना चाहिए कि यह अवस्था एक भाव है, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्थिति में द्वैत अभी भी है, पर यहाँ अद्वैत भाव है, अर्थात दोनों एक ही क्षण में उपस्थित है। द्वैताद्वैत स्वरूप यानी अर्धनारीश्वर दर्शन, यही भागवत गीता में नर नारायण दर्शन है। भागवत गीता ने कर्म की दिशा दिखाई है, पूरा कर्म सिद्धांत नहीं। हमें भागवत गीता को कृष्ण के वचनों से नहीं, अर्जुन के प्रश्नों से जानना चाहिए, क्योंकि यदि प्रश्न अर्थात शंका होती ही नहीं तो कृष्ण के वचन भी नहीं होते। उनका मार्गदर्शन हमें अर्जुन के भटके मन से उत्पन्न सवालों से मिला है। अतः यहाँ जब कृष्ण अर्जुन को उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तब वे अर्जुन के नर स्वरूप से बात कर रहे हैं। अर्जुन तब ईश्वर की शरण में अपने अहम को समर्पित कर रहा है। वही शुद्ध द्वैत स्वरूप है, जहाँ नर को नारायण दिशा दिखा रहे हैं। इसी समर्पण की ओर केशव का संकेत है, जब अर्जुन भय व ग्लानि से भटक रहा है और उसके प्रश्नों का उत्तर देकर कृष्ण अर्जुन को नर से नारायण रूप में ला रहे हैं। वही उनके पूर्ण योगेश्वर रूप का दर्शन है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को इस सत्य से अवगत करवा रहे हैं कि हकीकत में सब कृष्ण ही है, और ये ज्ञान अर्जुन को उस विशिष्ट अद्वैत स्वरूप में ले आ रहा है। और जब अर्जुन पूर्ण समर्पण कर केशव के निर्देशानुसार अपने कर्म बाण को उठा युद्ध प्रारंभ करता है, वहां अद्वैत दर्शन है, जहां नर नारायण बन गया। परंतु ये दिखता नहीं है, इसीलिए दिव्य दृष्टि जगानी होती है, जो तब अर्जुन के समर्पण से केशव ने उसमें जगाई। अतः गीता कर्म सिद्धांत नहीं देती, कर्म की दिशा दिखाती है, जो धर्म पालन से संभव है। हकीकत में हर गीता प्रश्नों का सिद्धांत देती है और प्रश्न करने का महत्व बताती है। प्रश्न करने पर हम अपने उस अर्जुन स्वरूप को जगाते हैं और उनके उत्तर देने केशव अवश्य आते हैं। गुरु गीता, उद्धव गीता, अष्टावक्र गीता सब क्या बता रहे हैं, ये जानने से अधिक हमें उनमें पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तभी हम उत्तर में छुपे ज्ञान को जान पाएंगे। जैसे भागवत गीता में कहा धर्म पर चलो, कर्म करो, तो हमें प्रश्न करना चाहिए कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। यदि केवल जीवन के दायित्व और जीवन नीति से जीना ही धर्म कर्म है, तो फिर हम उस खुदा को पुकार ही क्यों रहे हैं, ईश्वर की पूजा ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा अंतर्मन जानता है धर्म और कर्म इससे अधिक है, जो हम नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे मन में एक अज्ञानता का अंधकार प्रकट करती है, जो हमें भय देता है, और उस भय और चिंता से मुक्ति के लिए हम ईश्वर को पूजते हैं। हकीकत में ईश्वर हम में बसी आत्मा ही है। द्वैताद्वैत स्थिति ब्रह्मांड का हर क्षण में सत्य है। यहाँ वो ईश्वर उस अद्वैत स्थिति में स्थिर भी है, और उस स्थिर अवस्था में गति से द्वैत भी प्रकट कर रहा है। तभी बार बार वो निराकार ईश्वर कभी पैगंबर बन तो कभी अवतार लेकर संसार के मार्गदर्शन के लिए प्रकट होता है। उसे हर बार कृष्ण, बुद्ध या नबी की तरह रूप लेने की आवश्यकता नहीं। कभी वो हमारे कुल देव, तो कभी हमारे पूर्वज, कभी गुरु, तो कभी हमारे ही परिवार के किसी व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए सनातन परंपरा और इस्लाम में कई सूफी संतों का उल्लेख है। अतः द्वैत और अद्वैत दोनों सत्य हैं, जो आध्यात्म मार्ग में हमारे भौतिक जीवन व अंतर जीवन में अलग अलग अनुभवों से प्रकट होते हैं। फिर चाहे मार्ग कोई भी हो, वैदिक परंपरा से पूजा पाठ, दिन की 5 नमाज, योग, ध्यान, साधना या नाम जप, बस हम अपने मूल धर्म तथा कर्म को ना भूलें और सत्य के राह पर चलकर जीवन जिए। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रेम को समझें।